सर आपकी फिल्म बदमाश कंपनी, सर लोग ना बहुत सारी पिक्चरें बनाते होंगे, 50 बनाते होंगे, 5 बनाते होंगे, 10 बनाते होंगे, लेकिन जो छाप है ना वो आपकी पिक्चर ने जो छोड़ी है ना बहुत कमाल। और आज आपने बताया मेरे को कि आपने लिखी भी वो खुद है। हाँ। और वो भी कितने दिनों में? 6 दिन में। 6 दिन में लिखा। हाँ। कॉमेडी सर्कस के राइटर स्क्रिप्ट नहीं लिख पाते। वो भी 5 मिनट की स्क्रिप्ट की और एक फिल्म लिख दी। एक्चुअली मैंने खुन्नस में लिखी थी पिक्चरें। मेरी जो पहली पिक्चर थी जो मैंने जो बनानी चाही वो बन नहीं पाई बिकॉज इंडो पाक स्टोरी थी और आदि चोपड़ा और यश चोपड़ा को बहुत पसंद आई थी वो बनाने वाले थे लेकिन फिर वो कसब ने अटैक कर दिया था, तो फिर वो ताल्लुकात इतने ख़राब हो गए थे, हम पाकिस्तान जाके शूट नहीं कर पाते। तो मैंने एक्चुअली उसके लिए 1 साल वेट किया था उस पिक्चर को मतलब लॉन्च करने के लिए। मैं कास्टिंग हो चुकी थी, लोकेशंस हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था और एन वक्त पे आके ये अटैक होता है। और अब तो यार मैं खुद प्रोड्यूसर होता तो मैं भी नहीं बनाता ये। तो मैं वहाँ से बहुत मायूस निकल रहा था। तो आदि ने बोला यार तू अभी 6 महीने वेट करेगा सब ठीक होने के लिए, 6 महीने तो लगेंगे, 6 महीने वेट करेगा तो कुछ और लिख दे यार, कुछ है तेरे पास? मैंने हाँ यार ये है मतलब हाँ ये जॉनर मुझे अच्छा लगता है, इसमें कुछ बना दे अगर कुछ लिख सकता है तो। मैं घर गया। हम एक्चुअली जाने वाले थे छुट्टी के लिए बैंकॉक। मैं गया, ऐसे मैं बैंकॉक नहीं आने वाला, तुम लोग जाओ और मैं घर पे रहूँगा। मैं सिर्फ 2 दिन सिर्फ सोचता रहा। दिमाग में एक उधर एक जर्म ऑफ एन आइडिया, वो थोड़ा सा वो अंदर एक चर्निंग सी होती है। तुम राइटर हो, तुम्हें पता है, और अंदर चर्निंग होती है। और अच्छा ये और जैसे ही मतलब कि जिस दिन इनको जाना था, मैं इनको एयरपोर्ट छोड़कर मैं वापस आया और मैंने लैपटॉप खोला जो मैंने इसको प्रेजेंट किया था, मैंने यूज़ करना शुरू कर दिया। वो लैपटॉप खोला मैंने करीबन आई थिंक सुबह के 7 या 8 बजे थे, इसको फ्लाइट पे छोड़कर मैं आया और मैंने ऐसे टाइप करना शुरू किया। वो टाइम कहाँ गया मुझे पता नहीं, लेकिन मैं रात के 12 बजे उठा और मेरे 18 या 20 पेज रेडी थे विद डायलॉग। ही रोट द डायलॉग्स आल्सो। तो मैंने मैं डायलॉग्स तो आपने पूरी बॉन्ड स्क्रिप्ट ही लिख दी थी? स्क्रिप्ट लिखते गए। ऐसा नहीं कि नहीं स्क्रीन पे अलग नहीं लिखा है, कुछ नहीं, खाली माइंड में सोच। मैंने ऐसा एक बार लिखा था और फिर मेरे को लोगों ने इतना टोका कि मेरे को फिर मेरे से वो हुआ नहीं। बट वो बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। मैं ऊपर से जैसे कहते हैं ना, ऊपर से कोई आपको आशीर्वाद दे रहा था कि बेटा तू लिख, जो लिखेगा सब ठीक होगा। एक्चुअली वो हुआ मेरे साथ। और मैं फिर अगले दिन उठा, इतनी एनर्जी थी कि लगा कि यार मैं सोना नहीं चाहता था। मैं सुबह उठा 6 बजे, फिर से उठा और फिर से मैंने टाइप करना शुरू किया। अगले दिन फिर मेरे 10-12 पेज, ऐसे करते 6 दिन में, जैसे दैट गॉड मेड द वर्ल्ड यूनिवर्स इन 6 days एंड 7th day ही रेस्टेड। तो 7वें दिन तो अपने आप को गॉड तो नहीं बोल रहा ना? वो पिक्चर गॉड करवा रहा था ये। तो 7वें दिन मैंने एक्चुअली रिलैक्स किया। ये 7वें दिन ही वापस आने वाली थी, तो मैंने कहा चल उसको पिकअप करके आता हूँ, मैं रिलैक्स करता हूँ। मेरी पिक्चर में दी एंड हो गया। अब जो भी है मैंने दोबारा पिक्चर को पढ़ा नहीं है, मैंने अपनी स्क्रिप्ट को दोबारा पढ़ा नहीं। ट्रस्टेड टोटली कि ये मेरी मतलब सबसे बेस्ट क्रिटिक है ना, जो वो मेरी मैं इसकी बड़ी धज्जियां उड़ाती मैं कि ये ठीक नहीं, धज्जियां भी उड़ाएगी, तारीफ भी करेगी। हाँ। जो भी है जो जेन्युइन चीज़ होती है, तो आई ट्रस्ट हर। तो जब ये वापस आई तो मैंने यार पढ़ दे। तो बोली यार मैं अभी बैंकॉक से आई हूँ, तो टाइम तो दे यार। मैं बोला यार ठीक है चल, मैं कल सुबह पढ़ लेना। सुबह फिर आराम से उठी, मैं वहाँ पर वेट कर रहा हूँ यार कि कब उठेगी ये बहुत होता है यार। तो फिर ये अल्टीमेटली उठी से अब पढ़ दे से बड़े, ठीक है ला। जैसे ही वो अंदर लेकर गया अपना, उसको मैंने दी स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए, मैंने बाहर वहाँ पे सब लॉक वॉक कर दिया बाहर, ऐसे अंदर कोई नहीं जाएगा डिस्टर्ब करने के लिए। एंड मैंने बोला कि अब जो भी होगा देखी जाएगी। इसने पढ़ी स्क्रिप्ट और आई थिंक 1-1.5 घंटे या 2 घंटे बाद दरवाज़ा खुला। मैं बोला हाँ भाई कैसी है? तो ये फाइन, नाइस। अब मेरे को ये बम्बार्डमेंट आएगा, अभी ये तूने क्या किया, वो तूने क्या किया, ये लिखने के क्या, ये क्या लाइन लिखी तूने, ऐसे क्या चेंज करना मुझे बताना। कुछ नहीं तू बोल रही है। तो मैं एक्चुअली बिलीव नहीं कर पाया। नहीं इट्स नाइस, इट्स गुड। ऐसे मैं आदि को दे दूँ? हाँ। मैंने हाँ शो कुछ नहीं, मतलब हाँ कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। चले स्पेलिंग मिस्टेक ला कहाँ पर है, मैं स्पेलिंग में ऑनेस्टली मैंने अपनी स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं, इसने पढ़ी, इसके कहने पर मैंने आदि को दे दी। क्या बात कर रहे हो? 6 दिन में आपने वो 6 दिन मुझे आदि के आई थिंक आदि को मैंने 10वें दिन वो स्क्रिप्ट दी, क्योंकि वो बिजी रहता है। तो उसने बोला कि कम ऑन थर्सडे को उसको मैंने स्क्रिप्ट दी उसके हाथ में। वो मेरे को ऐसे गले हाय क्या हाल है ऐसे मिलने आया
कि तूने क्या किया है, क्या सोचा है, मुझे बताएगा। मैंने हाथ में उसकी स्क्रिप्ट रख दी, तो ये क्या हुआ। तो उस दिन एक्चुअली आदि ने मुझे बोला, उसके बाद मैंने सोचा ये पता नहीं क्या बकवास लिख कर लेकर आया। 7-8 दिन में तो लोग एक लाइन 1 लाइन लाते हैं, तो पूरी स्क्रिप्ट कैसे पकड़ा दी इसने मेरे हाथ में। मैं 10 दिन में वापस आ गया पूरी स्क्रिप्ट लेकर। तो उसने बोला कि मैं इसको 5-7 पेज पढ़ूंगा शुरू के, बाद में बोल दूंगा भाई इट्स नॉट फॉर मी, एंड इसको मैं करका दूंगा। उसने मुझे शाम के 5 बजे, हम लोग वॉक के लिए जा रहे थे, उसने फ़ोन किया, फ़ोन आया मेरा। आदि मामूली हमेशा टेक्स्ट करता है, फ़ोन नहीं करता है, तो उसने मुझे फ़ोन किया। तो मैंने फ़ोन उठाया, हाँ आदि क्या लिख दिया तूने यार। मैंने क्या हुआ, आई एम जंपिंग टू मेक दिस, आई एम डाइंग टू मेक दिस। कौन चाहिए तुझे बता, लेट विल गेट इट। उसके बाद ऑनेस्टली उसके बाद फिर से मेरा जो DDLJ वाला था ना, जो टाइम जब हर चीज़ हाई स्पीड में, सेम चीज़ मेरे साथ हुआ। दिस माई सेकेंड टाइम विद हिम, सेकेंड टाइम जो उसे, एंड अगेन हर चीज़ हाई स्पीड में। मैंने इसको फ़ोन दिया कि तू बात कर, और मैं वहाँ पे यू रियली लाइक द स्क्रिप्ट ना। ही सेज आची आई हैव लव्ड इट। आई सेड, एंड मेरे मुंह से आई सेड आई लव यू आदि, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आदि से आई लव यू टू अर्चना। एंड आई सेड व्हेन डू यू वांट टू मेक दिस। आई सेड व्हेन डू यू वांट इट। ही सेड आई वांट टू मेक इट yesterday, then I believe it. ऐसा हुआ कि मैंने ऑनेस्टली मैंने ऐसा रिस्पॉन्स अभी सोचा भी नहीं था कभी आएगा। और वो उस आदमी से जिसको इतनी नॉलेज है, मतलब वो एक But I सेकंड feel बता that बदमाश कंपनी was made, कहते हैं ना, टाइम से पहले। वो टाइम, आज के दौर में ऐसी फिल्में एक्सेप्ट ज्यादा हो रही हैं, लेकिन उस दौर में लेकिन मैं चाहता था मैं आराम से एक लव स्टोरी लिख सकता था, एक और आराम से लिख सकता था, वो भी एक्सेप्टेबल होती, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। लेकिन मैं चाहता था कि मैं एज अ डायरेक्टर क्लटर ब्रेकर जैसे कहते हैं, कि मैं कुछ अलग करूंगा तो ही मैं पहचाना जाऊंगा। But I think if it was re-released today, it करना चाहिए एक्चुअली। आज तो सारी पिक्चर री-रिलीज हो रही है। आदि, अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो प्लीज री-रिलीज कर दीजिए बदमाश। मैं तो बोलता हूँ बदमाश कंपनी नाम की वेब सीरीज आ जाए ना, बड़ी गुड आइडिया। इट विल बी क्रेजी। बिकॉज़ क्यों बोला तूने यहाँ पे, हम लोग कर रहे हैं। सिर्फ यशराज बना सकते हैं, बनानी चाहिए सर आपको। चल बनाते हैं। प्लीज डू इट फॉर अस। आई थिंक ऑडियंस, अगर आपको बदमाश कंपनी की वेब सीरीज चाहिए तो प्लीज कमेंट करिए और हमें बताइए। प्लीज हम लोग पढ़ेंगे प्लीज कमेंट में। प्लीज सच्ची कर दो यार। बिकॉज आप, और सर मैं तो बिकॉज मैं ना रिलेट कर पाता हूँ एज अ राइटर कि भाई आपने कैसे लिखा होगा, कैसे आया होगा। क्योंकि कभी जब आता है तो आपको सोचने की क्षमता नहीं होती, खाली आप लिखते रहते हो। Exactly, लिखते रहते हो। आपको नहीं पता ये बहुत अच्छा है या एवरेज है या फ्लो बना, तुक बना, नहीं बना। फिर आप दोबारा 15 दिन 20 दिन बाद जब आप पढ़ते हो तो आपको लगता है क्या लिख दिया यार, तभी समझ नहीं आता। बट वो होता है ना कि जो आपने 6 दिन में लिख के डायरेक्ट भेज दिया, एंड देन सीरियसली मैं लाइफ से बहुत गुस्सा था। मैं बहुत गुस्से में लिखी इसने, मैंने खुन्नस में लिखी थी पिक्चर कि भाई भाड़ में, मुझे नहीं इतना वेट करने के बाद, इतना मैंने पहले 1 साल मैंने काम किया स्क्रिप्ट के ऊपर, फिर मैंने 1 साल वेट किया और उसके बाद पिक्चर नहीं बनी किसी वियर्ड कोई फैक्टर की वजह से। तो ऐसे यार क्या। सो यू आर सेइंग ना कि ये बड़े शांत और साधु टाइप के, बट इसका दिमाग ना बड़ा टेढ़ा है। क्योंकि आप अगर टेढ़ा नहीं सोचोगे तो नहीं, टेढ़ा नहीं सोचोगे तो आपको बदमाश कंपनी की किस्म की फिल्म का स्क्रिप्ट आपके दिमाग में नहीं आ सकता। यू हैव टू थिंक टेढ़ा। तो ये जो स्कैम और जैसे अगर इससे कुछ बोलो ना कि ये ऐसा है, इमीडिएटली इसे अगर ये ऐसा है ना तो इसके पीछे ये होगा और ये होगा, ये। और मैं नहीं सोचती, मैं सोचती ऐसा है तो ऐसा है, मेरे लिए तो जो दिख रहा है वो है। सर ऐसा नहीं है, इसके पीछे ऐसा होगा, उसने ऐसा। सो इसका दिमाग ना चीज़ों की तह में, पीछे, आगे, दैट्स हाउ हिज ब्रेन वर्क्स, एंड दैट्स व्हाई ही कुड राइट अ स्क्रिप्ट जो इतनी कॉम्प्लेक्स, जिसमें स्कैम्स थे, जिसमें वो जो शाहिद का कैरेक्टर था वो हमेशा सोचता था कि रईस बनने के ख्वाब। और इसने काफ़ी सारी चीज़ें अपने दोस्तों से ली है कि इसके जो नॉर्थ बॉम्बे सोसाइटी जूहू में ये रहता था कि एक दोस्त ऐसा करता था, एक दोस्त, तो इसने थोड़ा सा लेकर हल्की से रियल लाइफ से हल्का सा वो हर राइटर को तो करना को लेना चाहिए। एग्जैक्टली। तो वो मैंने आसान हो जाता है आपको, यू नो दोस पीपल। और जो अनुष्का का कैरेक्टर था, उसमें एक सीन था जिसमें वो एक कोई स्लीजी से कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर टाइप आते हैं, पास मार, दे मेक अ पास एट एंड शी टेक्स अ सिजर मारती, वो उसने मेरे उससे लिया है। क्योंकि जब मैं LSR लेडी श्री राम दिल्ली में पढ़ती थी
तो वहाँ पर हम लोग हिच करते थे। हिच मतलब यूज्ड टू टेक लिफ्ट्स। अब पैसे नहीं होते थे यार, बस में कौन जाएगा, तो ऑटो रिक्शा के पैसे नहीं होते थे, हम कॉलेज में हॉस्टल में थे, तो हम लोग 3-4 लड़कियाँ ऐसे यूज्ड टू हिच। तो कोई रोक देता था, कोई अगर अंकल आंटी होते थे तो ठीक है, लेकिन कोई जो गड़बड़ वाले लड़के होते थे तो मैं ना अंदर इतनी बड़ी लोहे की कैंची रखती थी अपने पास कि बस किसी ने कुछ किया ना तो घुसे दूंगा। तो मैंने इसको बताया था वो, तो उसने अनुष्का वाले कैरेक्टर में वो लगा दिया। हाँ, और एक हमारी दोस्त थी जो फ्लाइट में जाती थी, तो मैंने भी किया था ये है कि वो जो बीच है ना कि आइल में बीच में सीट के नीचे जहाँ पैर होते हैं कि वहाँ पर सो जाती थी। और मैंने एक बार एक बंदे को बोला था आई एम स्लीपिंग, प्लीज़ टेल द एयर होस्टेस नॉट टू वेक मी अप, एंड जब मील्स आए तो उनको बोल देना कि मेरा वेजिटेरियन मील्स। मतलब मैं ऐसे करके और सो गई थी लंदन की फ़्लाइट में, और मेरी दोस्त तो ऐसे सो जाती थी लम्बलेट नीचे। तो इसने वो सारे इंसिडेंट्स को लेकर कि कैसे अनुष्का भी उसमें अनुष्का सोई थी ना ऐसी। हाँ, तो दीज इंसिडेंट्स बिकॉज दे वर फ्रॉम रियल लाइफ ऑल्सो एंड हिज पर्सनल एक्सपीरियंस, तो ये सब जब ऐड हुए तो आई थिंक इट मेड द वेरी फ्रेश, चीजें पॉप कर जाती हैं, बहुत फ्रेश लगे थे वो आइडिया। तो आइडिया ही आज का है। हमारे पॉडकास्ट के क्लिप्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।